Hello everyone. So today we are going to study about the structure of bacterial cell. In the previous video we studied about the kingdom Monera part 1. There we talked about the different shapes of bacteria as well as the classification of bacteria on the basis of flagella, right? So उस बात को समझने के लिए आप मेरा पहला लेक्चर देखिए. अब यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं that is about the structure of bacteria or a bacterial cell. Structure of the bacterial cell. Listen dear children, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम कई पर्सपेक्ट में पढ़ सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये किंगडम मोनेरा का ये चीफ मेंबर है, राइट? सो वहां का एक मेंबर होगा, किंगडम मोनेरा में ही रन कर रहे हैं हम अभी. दूसरा टॉपिक ये बन सकता है इसका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, राइट? क्या बन सकता है? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट अ बैक्टीरियल सेल, यू ऑल नो राइट फ्रॉम क्लास 9th वी हैव बीन स्टडीइंग, बैक्टीरियल सेल is equals to a prokaryotic cell, right? What I am saying? A prokaryotic cell. इसका मतलब ये बन जाता है कि बैक्टीरियल सेल को पढ़ते समय आप प्रोकैरियोटिक सेल को भी साथ साथ पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आपके तीन टॉपिक कवर होते हैं. आप किंगडम मोनेरा को रन कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल को पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं. अगर एक बैक्टीरियल सेल की बात की जाए तो बैक्टीरियल सेल अपने आप में एक सिंप्लीफाइड सेल है, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है. बट व्हेन वी मूव इनटू द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स वेरी इंटेंस, राइट? तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में और हमको इसके बारे में समझना है. देखिए पिक्चर भी आप देखते रहते हैं बैक्टीरिया की, जो मैं कभी कभी डिस्प्ले कर रहा हूं यहाँ पर. लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपको उसे ड्रॉ करना भी आना चाहिए. उसे कैसे ड्रॉ करें, हर स्ट्रक्चर को कैसे समझें, उसका क्या रोल है, ये हम सबको समझना है, राइट? सो एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो पहले एक रफ सरफेस हम बना लेते हैं, रफ स्केच हम बना लेते हैं उसका. देखिए बैक्टीरियल सेल के अंदर ये उसका बॉडी डिजाइन हुआ. नाउ लुक, आई एम गोइंग टू ड्रॉ 3 layers simultaneously. What those layer will be and what we should call them, what is their function, what is their role, right? So अभी मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, धीरे धीरे करके हम इसके अंदर घुसेंगे. So this is the structure that I am calling cell wall. What I am calling it? Cell wall. And this is the structure that I am calling cell membrane. What I am calling cell membrane, right? अब देखिए हम सबसे बाहर चल रहे हैं, सबसे एक्सटर्नल एरिया पर हम बात करेंगे कि मैं किस विषय में बात आपसे कर रहा हूं. Look, in a bacterial cell, the outermost layer is of glycocalyx. Glycocalyx. Look, मैं सेल वॉल की बात भी अभी आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्लाइकोकैलिक्स की. ये क्या चीज होती है ना? ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, इट इज अ जिलेटिनस शीथ. जिलेटिनस शीथ, राइट? शीथ का मतलब होता है एनवेलप. शीथ का मतलब क्या होता है? एनवेलप होता है जो उसको कवर करके रखता है. एंड जिलेटिन इज अ सब्सटेंस, इनफैक्ट दिस इज अ पॉलीसेकेराइड. क्या है? पॉलीसेकेराइड, राइट? तो शीट जो होती है वो एक एनवेलप है, किसके ऊपर? बैक्टीरियल सेल के ऊपर. अब इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं. दो एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं देखिए मैं आपको समझाता हूं. इफ इट इज इन फॉर्म ए लूज शीट, अगर ये एक लूज शीट के फॉर्म में है, आप इसको समझ सकते हैं जैसे आपके रसगुल्ले की चाशनी होती है, बिल्कुल लूज बॉन्डिंग उसके अंदर होती है. तो इफ इट इज अ लूज शीट, लूज लेयर, देन वी कॉल इट स्लाइम. बेटा क्या बोलते हैं इसको? स्लाइम. और यू मे कॉल इट स्लाइम लेयर, यू मे कॉल इट स्लाइम लेयर. यही स्लाइम लेयर, अगर इस स्लाइम लेयर के अंदर कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मिल जाएं, कैसे? नाइट्रोजनस. इस स्लाइम लेयर के अंदर अगर कुछ नाइट्रोजन कंटेन करने वाले सब्सटेंस अगर मिल जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कैप्सूल में. किसमें? कैप्सूल में, हार्ड कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाता है. देखिए मैं आपको दोबारा रिमाइंड करता हूं. द आउटरमोस्ट लेयर विल बी ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स. ये ग्लाइकोकैलिक्स अपने आप में एक पॉलीसेकेराइड है, ये जिलेटिनस की शीट है. अगर ये लूज है तो क्या कहलाएगी? स्लाइम लेयर, राइट? क्या कहलाएगी? स्लाइम लेयर. और अगर ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस के साथ मिल जाए तो ये बनाती है कैप्सूल का हार्ड कवर. नाउ लुक, इन नेचर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, राइट? इन पर्सपेक्ट ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है? एक होते हैं वायरुलेंट, एक होते हैं नॉन वायरुलेंट, राइट? एक होते हैं वायरुलेंट, एक होते हैं नॉन वायरुलेंट.
नॉन वायरुलेंट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? वायरुलेंट जो इन्फेक्शन को कर सकता है, नॉन वायरुलेंट जो इन्फेक्शन नहीं कर पाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, अपनी बॉडी में दोनों तरह के बैक्टीरिया एंटर करते हैं। वायरुलेंट भी एंटर करता है, नॉन वायरुलेंट भी एंटर करता है। नॉन वायरुलेंट वो हो जाता है जिससे अपनी बॉडी मार देती है, इसका मतलब अपने एंटीबॉडीज उस पर असर करते हैं, ठीक है। वायरुलेंट वो हो जाता है जो अपनी बॉडी के एंटीबॉडीज को भी फेस कर जाता है, वो बच जाता है, वो मरता नहीं है और वो बीमारी कर देता है। इट कॉजेज डिजीज। तो ये कैसे कर पाता है इस काम को? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल डियर। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल बिकॉज इट इज अ हार्ड कोर एंड द बैक्टीरियल सेल रिमेन प्रोटेक्टेड। हम भी अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, बैक्टीरिया को भी भगवान ने ऐसा दिया है। तो बैक्टीरियल सेल इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड either by the slime layer or the capsule। कैप्सूल थोड़ा और भी हार्ड होता है। ये सबसे पहला लेयर हुआ। इसके बाद हम अंदर चलते हैं। नाउ वी कम टू द सेल वॉल, राइट। आपने सेल वॉल प्लांट सेल में भी पढ़ा है, बैक्टीरिया में भी आप देख रहे हैं। यही चीज आपको फंजाई में भी देखने को मिलेगी। Getting it? So different organisms may have cell wall. Right here you are observing the example of bacterial cell where you are finding the structure of cell wall. Now look, we just talk about the chemical composition, which is very important. In this cell wall is composed of, chemically, the cell wall is composed of glycosamine plus muramic acid plus amino acids, and collectively they can be called as murine. What you may call them? Murine. You may call them mucopeptide. What do you call them? Mucopeptide. साथ ही साथ आप इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए, इस तरह के जो नाम है आपके सामने पहली बार आ रहे हैं, लेकिन ये जितने भी नाम है कोई बहुत विशेष बात नहीं है। जब आप मूव करेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर तो वहां हम सीखेंगे इन चीजों को, और बहुत आसान है, इनको समझना भी बेहद आसान है कि ये नाम कैसे बनते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है, किसी नाम से हम कैसे पकड़ें तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, राइट। नाउ वी मूव इनसाइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ग्लाइकोकैलिक्स, द जेलेटिनस शीट, देन वी मूव्ड इन द सेल वॉल, then we moved into the cell membrane। अब हम बात करते हैं किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा सेल मेम्ब्रेन आपने क्लास 9th में भी पढ़ी थी। वहां भी आपको सिखाया गया था दुनिया में हर सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन ऑलमोस्ट यही होता है। क्या? लिपिड प्लस प्रोटीन। क्या होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द थर्ड लेयर दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। बट interestingly, this cell membrane has some extensions and some structures that we have to discuss. Now look, this cell membrane is very important. Now look, if it gets enfolded inside like this, this forms a structure called mesosome. What it forms? मीजोसोम। ओके, देखिए ऐसा माना जाता है कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर या इसके इस एक्सटेंशन जो इनर फोल्ड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ये मीजोसोम सेप्टम वॉल बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी एक सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। इसके बाद हम जो दूसरे एक्सटेंशन की बात करेंगे वो है फ्लैजेलम। क्या होता है बेटा? फ्लैजेलम। देखिए, मान के चलिए मैं इसको यहां बनाता हूं, ये सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन जा रहा है, ये हो गया आपका फ्लैजेलम। जो फ्लैजेलम होता है, उस फ्लैजेलम को समझने के लिए हमें कुछ और ड्राइंग करनी पड़ेगी, और उस ड्राइंग में देखिए आपके सामने क्या निकल के आता है। ये फ्लैजेलम हुआ, इसमें ये तो है बेसल बॉडी, ये यहां तक होगा इसका हुक। क्या होगा? हुक। और ये कहलाएगा इसका फिलामेंट। क्या कहलाएगा? फिलामेंट। और तीनों मिलकर बनाते हैं क्या? फ्लैजेलम। क्या बनाते हैं बेटा? फ्लैजेलम। सो दिस इज द बेसल बॉडी, जहां से ये निकलता है। बेसल बॉडी के बाद आती है स्ट्रक्चर हुक, और हुक से लॉन्ग होता है फिलामेंट। फ्लैजेलम जनरली हेल्प करता है किसमें? लोकोमोशन में और मूवमेंट के अंदर। फ्लैजेलम इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन। इस बात को सीखना शुरू कर दीजिए कि सफिक्स कैसे आते हैं, प्रीफिक्स कैसे आते हैं, कहां नाम लगता है। बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में वी विल बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट यू स्टार्ट राइट फ्रॉम बिगिनिंग।
तो बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं? फ्लैजेलम, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके साथ एक एक्सटेंशन और भी होता है। वो एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, ये है पिलाई, इसको बोलते हैं पिलाई। दिस पिलाई इज अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। इसकी बनी होती है पिलिन प्रोटीन की। देखिए, ये पिलाई का काम क्या है? पिलाई का काम है एडहेशन, एडहेशन, किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, इस पिक्चर में आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर आपके पास दो बैक्टीरियल सेल आपको नजर आ रहे हैं और एक बीच में लाइन सी आपको ड्रॉ दिख रही है। ये ट्यूब है। ये ट्यूब किसकी बनी हुई है? पिलाई की। ये इसी पिलाई की बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस पिलाई का रोल क्या है? एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस लेवल पर भी बैक्टीरिया में होता है, वहां पर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का ये काम करती है। कौन? पिलाई। तब जाकर हम इसको क्या बोलने लगते हैं? सेक्स पिलाई। व्हाट वी कॉल इट? सेक्स पिलाई। व्हाट वी कॉल इट? सेक्स पिलाई, एज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. Next we talk about the cytoplasm present inside. What? Cytoplasm present inside. Okay. Now you just recall class 9th की knowledge को आप थोड़ा सा याद करिए। क्लास 9th की नॉलेज में आपको याद होगा प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। लुक, एज इट इज प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे इसके अंदर एब्सेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर का जिक्र जरूर करेंगे, दैट इज राइबोसोम। व्हाट इज दैट? राइबोसोम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप समझने की कोशिश करें। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होता है और राइबोसोम भी कौन सा होता है? 70S टाइप का। Which type of? 70S। बोलिए मेरे साथ, 70S। Here S stands for Swedberg unit, Swedberg unit and sedimentation coefficient। ये चीज आप सीखेंगे सेल वाले चैप्टर में आगे जाके, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें 70S है। यूकैरियोट्स में ये 80S होता है। कौन सा होता है? 80S होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखिए आप, अक्सर नीट में आने वाला सवाल है। अगर बहुत सारे राइबोसोम्स एक चेन में इकट्ठे हो जाएं, then we call it polysome. What we call it? Polysome. Poly means बहुत सारे, सोम क्या? राइबोसोम। पॉली मीन्स बहुत सारे, सोम का मतलब क्या होता है? राइबोसोम होता है। आप इसको पॉली राइबोसोम भी बोल सकते हो। राइबोसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. इन फैक्ट इट प्रोवाइड्स साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. Then after we talk about the genetic material, very very important. जेनेटिक मटेरियल, तो देखिए बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस इसके अंदर होता नहीं है। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम जिस नाम से जानते हैं, दैट इज न्यूक्लियोइड. व्हाट वी कॉल इट? न्यूक्लियोइड. इट इज नॉट सराउंडेड बाय द जेनेटिक मटेरियल. इन फैक्ट इट इज लाइक अ सर्कुलर डीएनए which is double stranded DNA, circular DNA, double stranded DNA. This is called as nucleoid. It is डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, इसके एंड्स नहीं होते हैं, एक रिंग बना लेता है ये, और इसका जो न्यूक्लियोइड होता है वो जनरली डीएनए होता है, ठीक है। तो यहां से इसका जेनेटिक कंट्रोल होता है। इसके अलावा देखिए, मैं जो आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सम बैक्टीरियल सेल्स. इट इज यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी. एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने वरदान दिया है इस दुनिया को बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन बनाने का, ठीक है। वो चीज क्या है? देखिए, बैक्टीरियल सेल के पास अपना न्यूक्लियोइड, या मैं ये कह दूं अपना जेनेटिक मटेरियल तो होता ही होता है। अपना जेनेटिक मटेरियल तो इसके पास होता ही होता है। साथ ही साथ इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस, they have special extra chromosomal material that we call, इसको मैं यही लिख देता हूं, that we call plasmid. What we call it? Plasmid. It is other than the chromosomal DNA. This is chromosomal DNA and we call plasmid as extra chromosomal DNA. What do we call it? Extra chromosomal DNA. So dear students, now you just have studied about the structure, how to draw, how to learn the structure of the bacterial cell. अभी आप एक स्ट्रक्चर देखिए, ये पिक्चर देखिए पूरा बैक्टीरियल सेल का। आप इसमें देखने की कोशिश करें कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन सी चीजें। ग्लाइकोकैलिक्स आपको कहाँ मिलता है? बाहर से अंदर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ पे मिलता है? स्लाइम लेयर क्या है?
व्हाट इज कैप्सूल हियर, देन वेयर इज द सेल वॉल, वेयर इज द सेल मेम्ब्रेन, मिसोसोम कहां पर है, फ्लैजेलम कहां पर है, इसमें पिलाई कहां पर आपको दिख रहा है। इसके बाद हम और इंटरनल चले जाते हैं, वेयर आर द राइबोसोम्स, वेयर इज द प्लाज्मिड प्रेजेंट, राइट। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे पढ़ने के बाद इस बैक्टीरियल सेल को ड्रॉ भी करें, पढ़ें। ध्यान रखिए, आपके पास वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर टाइम पर प्रोवाइड होते चले जा रहे हैं। आप उन्हें कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितना रेगुलरिटी से पढ़ रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम दूर बैठे हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन हमें अपने काम को समय पर पूर्ण करना है, तभी हम कंफर्टेबल रह पाएंगे। ओके, थैंक यू।